राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी है। 72वें संविधान दिवस पर शुभकामनाएं उन्होंने दी है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को 72वां संविधान दिवस है। अब ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी को शुभकामनाएं दी हैं। देश और प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और कहा है कि भारतीय संविधान देश की शासन विधि न्याय प्रणाली के संचालन का दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंतता है। हमारे संविधान में भारतीय जीवन मूल्यों, मानवीय गरिमा, बंधुता, समरसता और सौहार्द का शाश्वत संदेश समाहित है। राज्यपाल ने आमजन से किया आह्वान, हमें संविधान को मार्गदर्शक ग्रंथ मानते हुए अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो 72वां संविधान दिवस है। अब ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है, बधाई दी और कहा है कि भारतीय संविधान देश की शासन विधि न्याय प्रणाली के संचालन का दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीवंतता है। कल संविधान दिवस है और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। अधिवक्ता सूर्य प्रताप सिंह द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। कल सुबह 10:05 पर जस्टिस MM श्रीवास्तव इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। सतीश चंद्र सभागार में शाम 4:40 पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि जस्टिस प्रकाश गुप्ता, मुख्य वक्ता जस्टिस VS दवे होंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता शीतल मिर्धा, सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद भी मुख्य वक्ता होंगे। शाम 4:40 पर राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम शुरू होगा और शाम 5:30 बजे जस्टिस प्रकाश गुप्ता का समापन भाषण होगा। तो ये पूरा तय कार्यक्रम है। कल के दिन को देखते हुए बेहद अहम ये कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजेंद्र गुढ़ा को नसीहत, कोई भी बयान मर्यादा में रहकर देने की नसीहत दी है। आज सूरत में बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कहा इस तरह की कमेंट उचित नहीं है। राजस्थान हो या अन्य राज्य का कोई व्यक्ति हो, उन्हें मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा से बाहर राजनीति कोई पसंद नहीं करेगा। मंत्री गुढ़ा ने दिया था सड़कों को लेकर विवादित बयान। तो आपको बता दें कि मंत्री गुढ़ा ने सड़कों को लेकर विवादित बयान दिया था। वैसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उनको सीधे नहीं पर नसीहत जरूर दे दी गई है। सीधे तौर पर ना कहा हो, पर इशारों में समझा दिया गया है कि इस तरीके का कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं होगा। अब आमजन के लिए खुले रहेंगे मंत्रियों के दरवाजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी मंत्रियों को दिए 2 टूक निर्देश। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि अब एक्शन में आना होगा। सभी मंत्रियों को महीने में 2 दिन प्रभार वाले जिलों में रहना होगा। तो वहीं सोमवार से बुधवार तक जयपुर में रहना होगा। मंत्रियों को जनता जनप्रतिनिधियों की सुनवाई के लिए खोले रखने होंगे दरवाजे। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचा था कुछ मंत्रियों का फीडबैक। मंत्रियों द्वारा नियमित सुनवाई नहीं करने का फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा था और गेट पर गार्डों द्वारा लोगों को रोकने जैसा फीडबैक भी मुख्यमंत्री को मिला था। लेकिन अब मंत्रियों के दरवाजे नहीं रहेंगे, जनता के लिए बंद। सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जनता के लिए आपको अपने दरवाजे हमेशा खुले रखने हैं और साथ ही सप्ताह में 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में ही रहना है। चलिए बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मेवाड़ दौरे की। तो आपको बता दें कि बेगू में आचार्य महाश्रमण के उन्होंने प्रवचन सुने, उनका आशीर्वाद लिया और वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में खुशहाली की कामना की है। आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद मांगा है और कहा है कि कोरोना काल में लोग भारी परेशान थे, फिर से लोग खुशहाल हो, ऐसा आशीर्वाद आप दें। आचार्य के मंच पर कुछ चर्चा भी हुई। 10 साल पहले यूपी से MP जाते समय आचार्य का स्वागत किया था। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में हुआ था आचार्य महाश्रमण का स्वागत। उस समय वसुंधरा राजे थी मुख्यमंत्री और आचार्य को दिया राज्य के अतिथि का दर्जा। आज अहमद पटेल की पहली पुण्यतिथि है। सीएम गहलोत ने गुजरात के भरूच पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पैतृक गांव पिरामण में पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि हमारे बीच से अहमद भाई का जाना दुखद है। उनका जब इलाज चल रहा था तब भी वे AICC का काम कर रहे थे।
अंतिम क्षण तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की। 1977 में देश भर में कांग्रेस की हार के बावजूद अहमद भाई यहां से जीते। अहमद भाई सभी नेताओं से समान व्यवहार रखते थे। एक कुशल संगठनकर्ता की भूमिका में अहमद भाई रहे। अब आपको बताते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि का लेख। राजस्थान में लगातार कम हो रही है ऊँटों की तादाद और इसको लेकर उन्होंने इस लेख के जरिए चिंता जाहिर की और कहा है कि सदियों से ऊँट और भेड़ पालता रहा है रायका रेवाड़ी समुदाय। राजस्थान में नहरें बनने के बाद खेत ज्यादा हो गए, चारागाह भूमि कम हो गई। तो वहीं 1957 से 1987 तक कृषि योग्य भूमि 25% बढ़ी है, तो वहीं खुली जगह घटी है। 1970 के दशक में रेवाड़ियों और किसानों के बीच झगड़े होने लगे। राजस्थान में 1951 के बाद 30 गुना बढ़ गया सड़कों का नेटवर्क। इस तरह ऊँटों के लिए खुली जगह लगातार कम होती गई। दो कारण उन्होंने प्रमुख तौर पर बताया। पहला कारण कि खेत ज़्यादा हुआ, इससे खुली जगह ऊँटों के लिए कम हो गई। तो वहीं सड़कों के निर्माण से विकास हुआ, पर ऐसे में ऊँटों के लिए जो जगह थी खुली वो कम हो गई। तो वहीं 2015 में राजस्थान में ऊँट संरक्षण कानून लागू हुआ, जिसका उल्टा असर देखने को मिला। कानून के लागू होने के बाद ऊँटों की बिक्री पर असर पड़ा, परिवहन पर रोक लग गई। इससे ऊँटों की कीमत घटी है। जो ऊँट इस कानून के लागू होने से पहले 40,000 रुपये में बिकता था, अब उसके बाद 5,000 रुपये भी कोई देने को तैयार नहीं है। तो कानून से सिर्फ मांस व्यापारियों और भ्रष्ट अफसरों का फायदा हुआ है। इससे करीब 50 लाख रायका परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के लिए समन्वय समिति गठित की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित की गई है। विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव ने किया है फाइल पर अनुमोदन। समिति समिट के आयोजन के सभी पहलुओं के संबंध में जरूरी निर्देश देगी। अंतर विभागीय निवेश संबंधी प्रस्तावों के मामलों का भी निराकरण करेगी। समिति का प्रशासकीय विभाग उद्योग विभाग होगा। समिति का कार्यकाल 6 माह का होगा। समिति में 25 सदस्य शामिल होंगे। संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव व आयुक्त शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक प्रतिनिधि भी समिति में शामिल होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और आपको बता दें कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के लिए समिति का गठन किया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, आपसे समिति के बारे में जानकारी चाहेंगे। आयुषी, ये समिति बनाई गई है, दरअसल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी और इसमें विभिन्न विभागों के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव और सचिव वो है इसमें, और इसके साथ ही सीएमओ की ओर से नामित एक सदस्य भी है जो ये देखेंगे कि किस तरह से आपसी कोऑर्डिनेशन से इन्वेस्टिंग का काम हो सके और सुगम हो सके, और कोई बाधा आ रही हो या नियम प्रक्रिया की कोई दिक्कत आ रही हो तो वो किस तरह से आसान बनाकर निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके, और किस तरह से इस जो समिट है, जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में इसको देखा जा रहा है कि बाहर का निवेश आए राजस्थान में, किस तरह से इसके लिए एम्फेसिस किया हुआ है। तो वह किस तरह से आकर्षित हों बाहर के निवेशक और किस तरह से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या क्या काम और किए जा सकते हैं, वो ये समिति पूरा निर्धारित करेगी। हाल ही में दुबई में जो मंत्रीगण गए थे और मंत्रीगण के वहाँ पर राजस्थान की स्टॉल भी लगाई थी और एक वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया था कि किस तरह से निवेशकों के लिए अच्छा माहौल है और क्या छूट दी जा सकती है। तो इन तमाम बातों को आगे रखते हुए और जगह भी जाने की योजना है और कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कहाँ कैसे प्लान वर्कआउट किया जाए, इन तमाम बातों को समिति तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए अब धौलपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि नाबालिग को फुसलाकर दुष्कर्म करने का प्रकरण है। कोर्ट ने एक मुलजिम को दिया है दोषी करार। दोषी जल सिंह को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। 85,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पॉक्सो कोर्ट के जज मधुसूदन राय ने यह फैसला सुनाया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट में
ये सजा सुनाई गई है। राजाखेड़ा थाना इलाके में वर्ष 2018 का ये पूरा मामला है। लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने ये जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि कोटा में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का प्रकरण है। पॉक्सो कोर्ट क्रम 1 ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी राजू मीणा पर लगाया 15,000 रुपए का जुर्माना भी साल 2018 में भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने किया था गिरफ्तार।